हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। अभी आपने 12 अप्रैल को NDA 1 का पेपर दिया होगा। मैंने उसके कट ऑफ को लेके भी और पेपर को लेके भी आपसे बात की थी, पर मैं अब आपके लिए एक ऐसे सेशंस लेके आने वाला हूं जो ना केवल आपको आने वाले NDA एग्ज़ाम में, मतलब अगले जो सितंबर और अप्रैल एग्ज़ाम आएंगे उसमें हेल्प करेंगे, बल्कि स्कोर को कैसे बूस्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस टेक्निक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि कम से कम समय में आ जाए, सॉल्व हो जाए। ये सारे सेशन बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए हर सेशन को देखिए, समझिए। और मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि अगर आप इन सेशन को देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले प्लान कर रहा हूँ आपके साथ कि हर एक टॉपिक के जो टॉपिक्स आपको पूछे गए, जैसे इस पेपर में प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चन थे, अराउंड 13 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे। क्वेश्चन अच्छे थे पर कुछ बच्चे उलझ गए। अच्छा, एक और बात है, जब NDA का पेपर आता है तो हमें लगता है 120 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे होंगे, और एक्चुअल में अगर आप 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सोचेंगे तो नहीं होंगे। हमें 120 क्वेश्चन नहीं करने, 150 मिनट में एटलीस्ट 75 प्लस क्वेश्चन तो करने हैं, मतलब हर क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर कर पाए ये। पर आप मेरे साथ जब ये सेशन अटेंड करेंगे तो मैं बोलूँगा आप 1 मिनट से कम समय में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस शर्त है क्वेश्चन को राइट अंडरस्टैंड करना और क्या पूछा गया है, क्या फाइंड करना है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आई एम डैम श्योर कि आप आने वाले सितंबर और अप्रैल अटेम्प्ट में मैथ्स में तो फोड़ देंगे। 75 नहीं हो सकता, 80-90 क्वेश्चन तक भी कर पाए। तो हर एक सेशन को ध्यान से समझिएगा। अभी स्टार्टिंग के सेशन में मैं आपके साथ जो 24 अभी जो आपने पेपर दिया है 12 अप्रैल को, उसको डिस्कस करूंगा, हर टॉपिक को अलग अलग। पर उसके बाद जो सेशन लूंगा उसमें इन टॉपिक के सिमिलर क्वेश्चन को और आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी आने वाला हर सेशन जो इस चैनल पे मिलने वाला आपको, वो इतना यूजफुल होगा कि आप मैथ्स में एक राइट टेक्निक को डेवलप कर पाएंगे। आपने सुना ना, हमेशा बोलते हैं NCERT की बुक करो, ये करो, पर उन सब के बाद भी हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्लिक नहीं करते। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं जो आपने 12 अप्रैल को एग्जाम दिया NDA 1 का, उसका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ही क्यों? क्योंकि 13 क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन ने उलझाया था, पर कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो अगर आपको पता होती तो शायद आप इन क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर सकते। तो छोटी छोटी टेक्निक्स, छोटे छोटे लॉजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं 1 बाय 1। और आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व, मेरे सॉल्यूशन के पहले सेल्फ सॉल्व करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं, फॉर द नेक्स्ट 5 आइटम फॉर द फॉलोज। 5 क्वेश्चन लिंक है, मैंने इनके सेपरेट भी बनाए हुए, मतलब अलग अलग करके डिस्कस करेंगे, पर एक साथ 5 क्वेश्चन आए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लिक करता है तो आपको पता 5 क्वेश्चन एक साथ कर पाते हैं, और अगर आपने जरा भी मिस्टेक की तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ 4 डिजिट नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0, 0, 1, 2, 3 and 4. A 4-digit number is selected at random formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4 where repetition of digit not allowed. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, एक सबसे पहले टोटल केस और ऊपर होता है फेवरेबल केस। जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की बात करते हैं बेटा, तो मैं ये सेशंस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो टोटल केसेस हम निकालते हैं, फिर 1 बाय 1 5 क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 4 पॉसिबिलिटी, मतलब ये नंबर 4 डिजिट नहीं है, पर ये नंबर भी 4 डिजिट है, ये नंबर भी 4 डिजिट है, ये नंबर भी 4 डिजिट है। तो इसका मतलब पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा, नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, पर एक कोई नंबर कम हो गया तो फिर 4, फिर अब 2 नंबर कम हो गया तो 3, फिर एक और कम तो 2, 16 6 या 96, यानी टोटल केसेस जो होंगे वो 96 होंगे। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझते हैं। टोटल केसेस आपने निकाल लिए तो 96 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर बताइए जो कि 2 से डिवाइड होते हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन नंबर का यूनिट प्लेस इवन होता है, यानी यहाँ पर इवन भी लिख सकते थे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास यहाँ पर 3 इवन है। थोड़ा सा ध्यान से करना, अक्सर मिस्टेक हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। जहाँ पर 0 आ जाए परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी में थोड़ा अलर्ट हो जाइए। देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है पहले वो समझें, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ कि आप चीज़ें समझें, नहीं तो मेंटली कर सकते हैं। हो सकता है इवन प्लेस पर, मतलब यूनिट प्लेस पर 0 आए, हो सकता है यूनिट प्लेस पर क्या आए 2 आए, और हो सकता है यूनिट प्लेस पर 4 आए। अब इसका और इसका एग्जांपल तो सेम होगा, पर इसको समझते हैं। सपोज यूनिट प्लेस पे 0 आ गया, तो फर्स्ट प्लेस पर 4 पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पर 3, नेक्स्ट पर 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24। बट सोचिए यूनिट प्लेस पे 2 आया, तो आपके पास जब 2 आ चुका है तो आप 0 1 3 और 4 में कोई नंबर लेंगे, पर पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा तो 3 पॉसिबिलिटी, अगले पे 0 आएगा, फिर 3, फिर 2, तो 9 2 जा 18। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही होगा 18। तो टोटल केसेस हो गए 24 + 36, दिस इक्वल टू 60। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की बात करूं तो आप बोलते सर 60/96, चाहे तो 12 से कैंसिल कर दें तो 12 5 जा और 12 8 जा, तो 5/8 इज अ राइट आंसर। बस में एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी थी कि 0 वाले जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़े केयरफुल रहें, 0 को यूनिट प्लेस पे लेना था, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी बस, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप नहीं समझ सकते थे। 2 और 4 को एक साथ कर सकते थे, राइट। ये हुआ क्वेश्चन 1। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर आपने सिलेक्ट किया है वो 3 से डिवाइड होता हो। अब अगर नंबर डिवाइड 3 बोला है तो डिविजिबल बाय 3 का रूल होता है कि सम ऑफ नंबर, अब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 4 डिजिट में लेना है। तो अगर सभी का सम करें तो 7 + 2 9 + 1 10, तो हमें एक तो ये हो सकता है 0 1 2 3, एक केस। एक हो सकता है 0 1 2 4, नहीं हो सकता। 0 1 2 के साथ 3 ले लिया, 4 नहीं हो सकता, ठीक है, तो 1 2 को छोड़ दीजिए। अब 7 + 2 9, ये भी हो सकता था 2 3 4, है ना। और कोई देखिए कोई कि क्या हो सकता था। अच्छा 3 + 4 7 + 2 9, ये हो गया 7 + 2 9, ये भी हो गया, 6 भी हो गया। और कोई 2 + 3, ये सब हो गए। अब इसमें अगर ध्यान दें तो एक बात क्लियर है कि पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी, राइट। इसको जब अरेंज करोगे अगले प्लेस पर 3 फिर 2 फिर 1, तो 18, तो 18 ये हो गए और 18 ही ये हो गए। तो हम ऐसा बोल सकते थे 18 इसके 18 इसके, तो हम ये बोल सकते थे कि 36/96, 12 से कैंसिल कर दीजिए, तो 12 3 जा और 12 8 जा, तो कितना आ गया 3/8 इज अ राइट आंसर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 4। जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब डिविजिबल बाय 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो। तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है, देखो 0 के साथ 4 हो सकता है, ठीक, एक एक नंबर को लेके चलना अब एक ऑर्डर में। तो 0 के साथ 4 और 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ कुछ नहीं, रिवर्स आ जाओ, 4 के साथ 0, 3 के साथ 2 और 2 के साथ 0, यानी 6 पॉसिबिलिटी। अब बेटा इसमें 0 वाले जो केसेस हैं वो अलग ले लो, मतलब 0 4 4 0 और 2 0। अगर मैं इसमें किसी एक एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो आपने 0 4 लिया है, तो क्योंकि 0 और 4 यूज़ हो चुका है तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर 2, तो 6। और ऐसे कितने केस है 1 2 3, तो 6 × 3 हो गया 18। अब सेकंड केस, मान लो आपने 1 2 2 4 या 3 2 लिया होता,
तो क्या होता, अब सोचो कि मैंने 1 2 लिया है, तो 1 2 ले चुका हूं, तो अब मेरे पास 0 3 4 पर पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा तो 2 पॉसिबिलिटी, अगले पे आ जाएगा तो 2, तो ये हुआ 2 × 2 4 फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से। और ऐसे कितने केसेज है, 1 2 3 4 3 जा 12, यानी आपके पास टोटल जो केसेज आ गए 18 + 12 30/96, 6 से कैंसिल कर दीजिए तो 5/16, तो इसका आंसर होगा बेटा 5/16 यानी डी दिल्ली, राइट। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, क्योंकि ये हमारा था 1 फिर 2 फिर 3 नाउ 4। अब 4 देखिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 6। थोड़ा केयरफुल करिएगा, डिविजिबल बाय 6 का मतलब ये होता है कि अब आपको बस डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि डिविजिबल बाय 6 मतलब नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होते हो। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हो तो एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि नंबर का इवन होना जरूरी है, और साथ में नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 होना जरूरी है। तो मान लीजिए आपने पहले प्लेस पर 0 ले लिया, तो 1 2 3 4, अब आपको 3 नंबर लेने हैं और वो 3 नंबर ऐसे हों जिनका सम डिविजिबल बाय 3 हो। तो एक तो यही हो सकता है 1 2 3, 1 2 3 हो सकता है ना। एक और क्या हो सकता है बेटा, 3 2 3 4 भी हो सकता है, 5 + 4 9 बिल्कुल हो सकता है, राइट। और बताइए क्या हो सकता है, सोच के बताइए, क्योंकि आपने 0 लिया हुआ है। 1 2 3 हो गया, बिल्कुल ठीक है, 2 3 4 हो गया, और कुछ। अब 1 के साथ 1 3 4 + 4 8 नहीं हो सकता, 2 ये हो गया हमारे। अब अगर इस केस की बात करें तो अगर इस केस को हम समझें तो यहाँ पर 3, ये 2 और ये 1, कितने केसेस हुए, 1 2, मतलब इसमें केस हुए 3 2 जा 6, तो 6 इसके लिए और 6 इसके लिए, यानी यहाँ पर निकल के आते हैं टोटल 12 केस, राइट। कितने केस आ गए बेटा, 12, क्योंकि आप एक बार जब 1 2 3 से बनाएंगे यहाँ 0 रख के, तो आप ऐसा लिखेंगे ना 3 2 1 यानी 6, और फिर इसके लिए भी 6। एंड नाउ मान लो यूनिट प्लेस पे 2 लिया था, तो अब आप क्या क्या ले सकते हो, पहले देखो 2 ले लिया तो 0 1 3 4, तो 2 तो ले चुके हो, तो 2 + 4 6 + 3, 2 + 4 6 + 3 9, तो आप 0 3 और 4 ले सकते थे, क्योंकि ये 7 + 2 अभी अरेंज बाद में करेंगे। और क्या हो सकता था, 1 3 और 2 भी हो सकता था, बिल्कुल सही, 0 1 3। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एग्जाम्पल के एग्जाम्पल बनाओ, मान लो, तो आप पहले प्लेस पे 0 नहीं लिखते तो लिखते 2, फिर यहाँ पर कितने आ जाते, फिर वही 2, फिर यहाँ पर 1, तो कितने हो गए 4, और 4 ही इसके होते सेम, तो 4 + 4 ये हो गया बेटा 8। अब मान लो यूनिट प्लेस पे आपने 4 लिया है, तो अब आपके पास बचे 0 1 2 3, राइट। अब एंड में क्योंकि 4 है तो उसको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि इसका एडिशन भी होना है, तो 4 + 3 7 + 2 9, तो 0 2 और 3, एक तो ये हो सकता है, और कोई 0 मतलब 1 2 3 नहीं हो सकता क्योंकि 10 हो जाएगा, 3 1 4 नहीं हो सकता, बस यही एक केस होगा। और इसको फिर वही सेम कि पहले प्लेस पे 2 फिर 2 और फिर 1 यानी 4, तो 4 + 8 12 + 12, तो टोटल अगर हम केसेस की बात करें तो हो गए 24 आउट ऑफ 96, यानी 1/4 इज अ राइट आंसर, है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन था, पर ये इस पूरे मतलब इन 5 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा केयरफुल और टाइम टेकिंग था। चलो अब इसका 5th क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। 5th क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड डज नॉट कंटेन 0 इन एनी पोजिशन, मतलब 0 लेना ही नहीं है, तो क्या लेना है 1 2 3 4। अब 4 डिजिट का कितने नंबर बना सकते हो बताओ, 4 3 2 1 यानी 24, तो टोटल क्या हो जाएगा
24/96 यानी 1/4 यानी 0.25। इज दैट क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन लिंक थे, पर बड़े प्यारे क्वेश्चन थे, इजीली हैंडल हो सकते थे। तो अभी ये जो सेशन है इसका एक ही पर्पज़ है कि जब आप नेक्स्ट एनडीए अटेम्प्ट दो तो आपको जो आपने टॉपिक पढ़े, टॉपिक तो हर कोई पढ़ लेता है, पर फिर भी क्वेश्चन को कैसे क्लिक करें और कैसे क्वेश्चन राइट हो और कम समय में हो, ये आप मेरे साथ सीखने वाले हैं आने वाले दिनों में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन लिंक हैं। ABCD आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं आपसे बोलूं इन सबको ऐड कर दो तो इसका मतलब है 1 है। और ये ऐसा दिया, 3 क्वेश्चन तो हम अलग अलग ले लेंगे, पहले हम एक बार कैलकुलेट कर लें। तो इसको इक्वल टू आपने लिया लैम्डा, तो ध्यान दें तो PA इक्वल टू हो गया, वैसे तो मेंटली हो जाता, PA इक्वल टू हो गया 2 लैम्डा, PB हो गया 3 लैम्डा, PC हो गया 4 लैम्डा, PD हो गया 4 नहीं 3 के बाद 5 लैम्डा और 8 लैम्डा। अगर मैं इनको यहाँ रख दूँ तो 3 + 2 5 10 18 लैम्डा इक्वल टू 1 यानी लैम्डा हो गया 1/18 यानी PA है 2/18, कैंसिल मत करो तो एलसीएम 1 बना रहेगा 3/18, 5/18 और 8/18, राइट 8/18। अब क्वेश्चन देखते क्या है। अब देखिए लैम्डा आपने निकाल लिया था तो PA क्या था अभी मैंने बताया 2/18। अब जैसे आप डायरेक्ट करो तो 2 + 3 5 + 5 10, तो 10/18 मतलब 5/9। देखो ये आंसर आ गया। क्या करना था आपको, आपने अभी निकाला था PA 2/18, PB 3/18, PC 5/18 एंड PD 8/18। तो 2/18 मतलब इतना तो खैर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 3/18 एंड 5/18, 8 + 2 10/18 मीन्स 5/9, राइट। ये हुआ पहला। अब देखिए दूसरा, अब इस पे बोला है 2PA + 3PB। अच्छा अपॉन में 18 है तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4PC क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएंगे, 5PD। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, PA 2 है तो 2 2 जा 4, PB 3 है तो 3 3 जा 9, 4 + 9 13। देखो एक ही में आंसर आ गया। अच्छा ये भी है तो थोड़ा एक बार वो कर लेते हैं। 4PC, PC है 5, 5 4 जा 20, PD है 5, 5 8 जा 40, तो 13/60। तो करेक्ट आंसर हुआ 13/16। आपको अपॉन 18 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी सेकंड। एक और क्वेश्चन लिंक था, देखिए क्या था। G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PA, PB, PC एंड PD देन 9G। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पहले समझिए प्रोबेबिलिटी को ज्योमेट्रिक मीन से रिलेट किया है। कैसे करेंगे? अब प्रोबेबिलिटी को अगर ज्योमेट्रिक मीन से रिलेट किया है तो पहले बताओ ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। अब चारों का पूछा है तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना, PA, PB, PC, PD की होल पावर 1/4। अब PA था 2/18, कैंसिल कुछ नहीं करना था, यही फ़ायदा था। 3/18, 5/18 और 8/18 की होल पावर 1/4। पहले तो ज्योमेट्रिक मीन की बात करें जी। अब देखो 18 4 टाइम आया तो नीचे तो आ गया 18, 2 और 2 का क्यूब 2 की पावर 4 तो यहाँ मिल गया 2, 3 × 5 15 की पावर 1/4। तो बेटा ये मिल गया 15 की पावर 1/4 अपॉन 9। अब आपसे पूछा ही क्या है 9G, तो 9 को इधर ले आए तो 15 की पावर 1/4। देखो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं थे, बस अंडरस्टैंड करने की देरी थी। जैसे अंडरस्टैंड करोगे हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन लिंक थे, तीनों हो गए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या है। 4 डाइज आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ टोटल ऑफ नंबर ऑन डाइज इज 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टोटल नंबर ऑफ ऑन डाइज इज एटलीस्ट 30? ठीक है,
क्वेश्चन अच्छा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ टोटल नंबर ऑन द डाइज इज एटलीस्ट 23. अब देखिए 4 डाइज का मैं हमेशा एक चार्ट बनवाता हूं जिसमें कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाइए. मिनिमम सम 4, मैक्सिमम 24, 5, 23, 6, 22, 7, 21, ऐसे पूरा एक चार्ट बनवाया जिसके बीच में फेवरेबल केसेस थे 1, 4, 10, 15 20 इस तरह से. अब ये बाद में बताऊंगा, पर अभी क्वेश्चन के हिसाब से समझे. बाकी अगर आप देखते तो 6 का मतलब ये 10 केसेस बनते हैं. ये 10 केसेस कैसे बनते हैं, मान लो चार्ट किसी को याद नहीं है तो 6 कब कब आता बताओ. 1, 1, 1, 3 पे आता, 1, 1, 2, 2 पे आता. और कब आ सकता था बताओ. अब इसके कितने केस होते हैं, फैक्टोरियल 4 और ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो 4 हो गया. इसके बेटा फैक्टोरियल 4 ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी 2 टाइम, तो 24/4 यानी 6, ये होगा 10 केस. इसके अलावा कोई नहीं होते. तो ये चार्ट बहुत हेल्प करता है, पर अभी के लिए मैं तब बता रहा हूँ, बाकी तो डिटेल में समझाऊंगा ही बाद में, और मैंने अलग से सेशन में बताया भी है. तो पहला क्वेश्चन है सम टोटल ऑफ 6. तो आप 6 के लिए बोलते हैं 10/6 4 टाइम आता बेटा. तो ये हो गया 2 से कैंसिल, 5 टाइम, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम. तो 5/3 × 2 16 यानी 5/648. दिस इज द राइट आंसर. अब अगला क्वेश्चन जो था वो अपन यहीं पे हेल्प लेते हैं. एटलीस्ट 23 यानी 23 आए या 24 आए. तो 23 + 24 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. तो 23 की प्रोबेबिलिटी होती है 4 और 24 की 1. तो हम बोल सकते हैं 4/1296 + 1/1296 एंड दिस इक्वल टू 5/1296. तो करेक्ट आंसर होगा 5/1296. वैसे आप इसको डायरेक्ट समझते तो ऐसे सोच सकते थे, 24 ऐसे आता और 23 ऐसे आता. अब इसको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4/3 यानी 4 ये है और 1 ये. मान लो चार्ट याद नहीं होता तो भी ये क्वेश्चन इजीली हैंडल किया जा सकता था. राइट. देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या आया हुआ है. इन एन एंट्रेंस टेस्ट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देयर आर 4 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट. द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोन द आंसर टू द क्वेश्चन इज 90%, यानी 90% तो पता है. इफ ही गेट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब उसको 90% क्वेश्चन सही पता है, 10% गैस कर सकता है. द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन वाज गेसिंग. बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है. बेस देखो इस तरह के क्वेश्चन की बहुत शॉर्ट अप्रोच बताई. 90% तो पता है, पहले टोटल केस देखो, और इसमें करेक्ट होने के चांस 1 है. 10% गैसिंग करता है और इसमें करेक्ट होने के चांस 1/4 है. पर वो गैसिंग वाला आंसर बताया तो ये ऊपर ले जाओ बेटा. बस ये इतना सिंपल तरीके से बताया था, डिटेल आप बाद में समझ लेना. अब देखो 100 कैंसिल हो गया. राइट. तो अब मिला मुझे 10/4, 4 भी कैंसिल कर दो तो 10 बस 4 कैंसिल करते समय यहाँ एलसीएम आ जाएगा. तो 360 + 10, तो 10/370 मतलब 1/37. बेस थ्योरम पे बेस क्वेश्चन था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. राइट. ओके. देखिए एक और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का ही. फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन √2. मीन होता है NP, वो 6 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √NP³. तो ये √2 दिया है तो स्क्वायरिंग कर दो तो 2 = NP³. NP डाल दो 6, तो Q हो गया 1/3, तो P हो गया बेटा 2/3. क्यों? क्योंकि P + Q 1 होता है. और यहाँ पर मैं अगर P की वैल्यू डाल दूँ 2/3 तो 18/2, तो N आ गया 9, मतलब नो टोटल टर्म होगा 9. अब फॉर्मूला ये होता है x = r का, NCR Q⁻n−r P⁻r. अब 0 के लिए बोला है ओके, तो NC0 Q⁻n P⁻0. तो NC0 1 ही होता है, Q मतलब 1/3 की होल पावर 9. तो आंसर होगा 1/3 की होल पावर 9. कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे, बस बेसिक पता हो क्वेश्चन हैंडल. देखिए एक और क्वेश्चन था
3 इवेंट A, B एंड C आर सच दैट A एंड B आर डिसजॉइंट, मतलब A और B डिसजॉइंट है। ओके, ये A है और ये B है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी का, तो मैं डायरेक्ट बोलूँ कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलते 0, क्योंकि कॉमन सेट एम्प्टी है। A एंड C आर इंडिपेंडेंट, A एंड C इंडिपेंडेंट से ये पता चलता है कि PA इंटू PC लिख सकते हो। B एंड C ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अब क्या होता है, ये छोटे छोटे डेटा समझते हुए पढ़ोगे ना तो टाइम बचता है, ठीक है। और गिवन है 4 टाइम्स ऑफ PA इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PB इक्वल टू PC। इस तरह का एक क्वेश्चन और आया था, इक्वल टू लैम्डा मान लो, तो PA हो गया बेटा लैम्डा बाय 4, PB हो गया लैम्डा बाय 2 और PC हो गया लैम्डा। और गिवन है PA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू 5PA देन PC। तो अगर हमें PC पूछना है, PB पूछना है, PA पूछना है, तो लैम्डा की हेल्प से निकलेगा। अब लैम्डा कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। तो PA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू दिया है 5PA। पहले बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं फॉर्मूला, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना बेटा। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस तीनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 है। तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली 0, क्योंकि एक सेट डिसजॉइंट हो गया तो कुछ मिलेगा ही नहीं। नाउ स्टार्ट, थोड़ा केयरफुली रखिएगा। लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा, ये पूरा एक तरफ माइनस, ये 0 हो गया बेटा। फिर B और C, लैम्डा स्क्वायर बाय 2 प्लस A और C, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू A लैम्डा बाय 4। ओके, अब देखो एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो एक लैम्डा बचेगा, राइट। अब थोड़ा समझना क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत आराम से क्लियर होगा। चाहो तो एक लैम्डा कैंसिल कर सकते हो, तो ये 1 + 2 + 4 7 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, इसको यहाँ ले आए, इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4, लैम्डा कैंसिल तो 6 इक्वल टू 3 लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू 2, राइट। लैम्डा इक्वल टू आपको मिल गया कितना, 1 मिनट, ये 3 लैम्डा स्क्वायर है और ये हो गया, यहाँ आएगा अपना 2 + 3, ठीक है। 3/4 लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा बाय 4 + 2 3 + 4 7, 7 लैम्डा बाय 4 माइनस, अच्छा यहाँ पर ऐसा लिखते हैं अपन, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू सॉरी ओ यहाँ पर 5 था, ध्यान रखना, 5 लैम्डा बाय 4। देखो एक जरा सी चीज से भी गड़बड़ हो जाती है। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 3, नहीं 2 तो लैम्डा तो कैंसिल ही हो गया, 2 इक्वल टू 3 लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 2/3। तो अब आपसे जैसे पूछा क्या उन्होंने PC, तो PC डायरेक्ट हो गया बेटा 2/3। मान लो PB पूछा होता तो लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4। इस तरह से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो ये प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चन है जो NDA 12 अप्रैल 1 में आए थे, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर इन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझा, आगे और भी सेशंस होंगे, नॉट ओनली हर टॉपिक के PYQ के, बल्कि अलग से भी, तो आपको ये, और इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स के सॉल्यूशन हैं, बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप इसको देखेंगे और समझेंगे, और कई सारे सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप 200-250 तक भी इसको ले जा सकते हैं। एक सही टेक्निक और सही अप्रोच NDA में बहुत अच्छा स्कोर करवा सकती है। चलिए, तो अब इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट टॉपिक में अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा।